हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने आई हूँ और वो क्या है, दिसंबर में अभी जो आपका 2023 में आज जो एग्जाम हुआ था 7 दिसंबर को, राइट, कॉमर्स का एग्जाम हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट का, है ना। उन सब के लिए मैं एग्जाम एनालिसिस लेके आई हूँ। ये एग्जाम एनालिसिस में जानबूझ के थोड़ा लेट लेके आई बिकॉज ऑलमोस्ट मैंने अभी तक 20+ लोगों से बात कर ली है। 20+ स्टूडेंट से मेरी किसी ना किसी फॉर्म में बात हुई है। 15 लोगों से तो मैंने ऑलमोस्ट कॉल पे ही बात की है जो मेरे साथ स्टार्टिंग से स्टूडेंट जुड़े हुए थे, एंड 4-5 लोगों ने मेरे को टेलीग्राम पे कांटेक्ट किया था एंड 1-2 जनों ने मुझे यूट्यूब पे मैसेज करके बताया है। ठीक है, सो सबसे पहले पहले तो थैंक यू उन 20+ स्टूडेंट्स का जिन्होंने मुझे ये बताया है कि कैसे आया है एग्जाम, क्या उन्होंने फील किया एग्जाम के बारे में, क्या टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, उन्होंने मुझे बहुत डिटेल में बताया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्राची शर्मा एंड ऑल द अदर स्टूडेंट जो भी मेरे साथ जुड़े हुए थे, प्रीति जी एंड ऑल, जिन लोगों ने मुझे डिटेल में बताया कि कैसा एग्जाम हुआ है। ठीक है, एंड उस बेसिस पे ही मैं एनालिसिस कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली पहली चीज जो इस एग्जाम में देखी गई वो क्या थे, प्रैक्टिकल सम्स आए थे। ठीक है, प्रैक्टिकल सम्स पूछे गए थे आपसे। कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए थे, फॉर फीचर ऑफ शेयर से पूछे गए थे। ठीक है, फॉर फीचर ऑफ शेयर से क्वेश्चन आया था एक तो। फिर आपका क्वेश्चन आया था पार्टनरशिप से, कुछ क्वेश्चन आया था कि एक पार्टनर रिटायर हो रहा है या कुछ डिसॉल्व हो रहा है, कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चन था। उसको फिर हम लोग किस रेशो में कैपिटल उसका रिटर्न करेंगे, कैपिटल शेयरिंग रेशो या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या मे बी गेन रेशो, ऐसे कुछ सम था। ठीक है, फिर आपका एक क्वेश्चन आया था गॉर्डन मॉडल से। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे करके कुछ प्रैक्टिकल सम्स आए थे, 3 से 4 प्रैक्टिकल सम्स आए थे जो पेपर में देखे गए हैं ओवरऑल। सेकेंड चीज जो देखी गई है पेपर में वो क्या था, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे। ठीक है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे थे पेपर में। ठीक है, इसमें आप लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज हुए हैं और इसमें ही सबसे ज्यादा टाइम लगा है आप लोगों को कि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग गया है काफी हद तक स्टूडेंट्स को। ठीक है, थर्ड चीज जो मैंने देखी वो प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे ज्यादा। ठीक है, कि सीक्वेंस में लिखो, प्रोसेस यानी कि सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस थे 10 से 15, तो वो भी सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस ही आपसे पूछे गए थे, है ना, कि सीक्वेंस में लगा के दो आपको। और असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस तो आपके मेजोरिटी क्वेश्चन ही असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस थे, है ना। तो ये कुछ ट्रेंड देखा गया है। फिर फोर्थ चीज जो मैंने एक और नोटिस की आप सबके बातों में और आप सबके बताने के वे में, कि आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत दिक्कत आया है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही खराब गया है। आप मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स से मुझे यही बोला है, एटलीस्ट 20+ लोगों से मैंने बात की, उसमें से 15 लोगों ने तो मेरे को यही कंप्लेन की है कि मैम हम टाइम मैनेज नहीं कर पाए, हमें पेपर में थोड़ी डिफिकल्टी आई क्योंकि हम स्टार्टिंग में एकदम धीरे धीरे कर रहे थे, फिर हम एकदम से भागना शुरू कर दिए, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत आई है और ये मेजोरिटी स्टूडेंट्स ने फेस की है। मैं नहीं बोलूंगी सब, क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ये भी बताया कि हमने टाइम बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया था, सो वो अच्छी बात है। बट मेजोरिटी स्टूडेंट्स ने तो यही बोला कि टाइम मैनेजमेंट हम नहीं कर पाए। ठीक है, फिफ्थ आपसे आरसी पूछी गई थी पेपर 1 में, वो थी चंद्रयान के ऊपर, है ना। एंड पेपर 2 में भी आपको 2 आरसीज पूछी गई थी। वो दोनों आरसीज भी कैसी थी ना, असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस उसमें भी थे ना, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आरसी में भी पूछे गए थे आपसे। तो ये एक नया हाईलाइट देखने को मिला कि इस बार आरसी में भी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, कुछ ग्रेट डिप्रेशन और समथिंग पे आरसीज थी दो, तो एक उस पे थी, एक दूसरे किसी टॉपिक पे थी, ऐसे करके 2 आरसीज आपसे पूछी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हाईलाइट ऑफ एग्जाम क्या रहा, नेक्स्ट हाईलाइट ऑफ एग्जाम का जो सबसे इम्पोर्टेंट, एग्जाम बहुत ही लेंदी लगा है आप सबको, है ना। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने मेरे को यही बोला कि मैम क्वेश्चन बहुत लेंदी थे, एग्जाम्स बहुत लेंदी था। तो ठीक है, अब उसको आप कुछ नहीं कर सकते, एग्जाम लेंदी लगा है तो ठीक है। नेक्स्ट एक चीज मैंने देखी कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स को स्क्रोलिंग का इश्यू हुआ है एग्जाम में जाके, उनको स्क्रोलिंग में प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, तो अब वो कुछ कुछ जनों को आई थी, सबको नहीं आई थी, तो ठीक है। सो ओवरऑल बेस्ड ऑन दैट मेरा कंक्लूजन ये है, जो मैंने कंक्लूड
किया है। मुझे क्वेश्चंस तो काफी सारे पता चल चुके हैं क्योंकि मैंने 20+ लोगों से बात की है, तो मुझे बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पता है। बट अब मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करूंगी एक एक को बैठ के यहाँ पे, बिकॉज कोई सेंस नहीं बनता है। एनीवे एग्जाम हो चुका है, दूसरे शिफ्ट में तो कॉमर्स वालों का है नहीं, तो कोई सेंस नहीं बनता है ना। मेरा कंक्लूजन क्या है आज के एग्जाम के बेसिस पे और आप सबके 20+ स्टूडेंट्स के जो फीडबैक आया है, जो आप लोगों ने बताया उस बेसिस पे, कि एग्जाम का जो लेवल है ना वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट, कैसा है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा है एग्जाम आपका, ठीक है। और क्योंकि एग्जाम मॉडरेट टू डिफिकल्ट है यानी डिफिकल्ट साइड पे ज्यादा है, ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ कि इस बार जो है, जो कट ऑफ है आपकी, ठीक है, जो आपकी कट ऑफ रहेगी इस बार एग्जाम की, वो कट ऑफ क्या रहेगी, इस बार आपकी कट ऑफ डाउन जाने वाली है। इस बार आपकी कट ऑफ क्या होने वाली, नीचे आने वाली है, क्योंकि अगर एग्जाम डिफिकल्ट होता है तो ओवरऑल जो कट ऑफ है मेरे हिसाब से डाउन जाएगी। अराउंड 60 to 65% तक कट ऑफ जानी चाहिए मेरे हिसाब से इस बार, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरी प्रेडिक्शन है बेस्ड ऑन मैंने आप 20 लोगों से क्या सुना है, ठीक है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि इस बार कम जाने वाला है कट ऑफ, ठीक है। यानी जिन भी स्टूडेंट्स का 180 या 190 मार्क्स आ जाएंगे, मेरे हिसाब से उनका नेट तो क्वालिफाई हो ही जाएगा इजीली, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि ओवरऑल अगर मेजोरिटी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमारे लिए थोड़ा एग्जाम डिफिकल्ट गया या हमें थोड़े एग्जाम में दिक्कत आई है, तो ओवरऑल मैं मान के चल सकती हूँ कि कट ऑफ इस बार डाउन जाएगी, अगर ये रियल में सिनेरियो है तो, ठीक है। सो ये कुछ एनालिसिस था। एंड एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर दूं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता था पहले से ही, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता था कि उनका दिसंबर में क्वालिफाई नहीं होगा, राइट। और अब एग्जाम देके आए हो तो आपको पता था प्रिपरेशन के बेसिस पे भी, और अब आप लोग एग्जाम भी देके आए हो तो उस बेसिस पे भी आप लोगों को पता चल चुका है। कुछ स्टूडेंट्स ने तो एग्जाम में जाने से पहले ही मुझे मैसेज कर दिया था, मैम हमने उतनी पढ़ाई नहीं की है, तो एनीवे हम लोग दिसंबर का अटेम्प्ट देके तो आएंगे लेकिन हमारा क्वालिफाई नहीं होगा, हमें पता है। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को पहले से ही पता है, एग्जाम देने के बाद या एग्जाम देने से पहले से ही पता है कि उनका दिसंबर में क्वालिफाई नहीं होने वाला है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि 1-2 दिन का ब्रेक लेके अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कीजिए, ठीक है। एंड उसके लिए मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी पे मैं स्पेशल क्लास ले रही हूँ, ठीक है, फॉर पेपर 1, ठीक है। स्पेशल क्लास रहेगी अनअकैडमी पे फॉर पेपर 1 के पीवाईक्यूज, ठीक है, जो अभी 2023 जून के पीवाईक्यूज थे ना, वो मैं आपके साथ वहां पे डिस्कस करूंगी कल शाम को 6 बजे, ठीक है, टुमारो एट 6 PM, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, पिन कमेंट में भी दे दूंगी, ठीक है। तो आप जरूर से जाके मेरे साथ वहां पे जुड़ सकते हैं। जिन लोगों को पता है हमारा नहीं होने वाला है, अभी से ही प्रिपरेशन कल परसों से ही शुरू कर लीजिए। एंड यूट्यूब पे भी लेक्चर्स चलते रहेंगे, सो डोंट यू वरी। ये तो स्पेशल फ्री क्लास है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग फ्री क्लासेस तो अटेंड कर सकते हो, तो एटलीस्ट वो अटेंड कर लो, ठीक है। और वहां पे आप मेरे साथ लाइव इंटरैक्ट भी कर सकते हो, चैट कर सकते हो, मेरे साथ बात कर सकते हो लाइव, तो वो एक बड़ा अच्छा फीचर है अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस का, फ्री क्लासेस का। तो आप चाहो तो आप मेरे साथ वहां पे कल 6 बजे ज्वाइन कर सकते, ठीक है। सो थैंक यू, आई होप आपको एनालिसिस समझा होगा। ओवरऑल में देखिए, आप एक स्टूडेंट के बेसिस पे ये एनालिसिस नहीं किया है, मैंने 20 से ज्यादा लोगों से बात की है, 15 लोगों से बात की है, 5 लोगों से चैट किया है, ठीक है। सो उस वजह से ही मुझे टाइम लग गया, क्योंकि 12:30 के बाद से ऑलमोस्ट 1 o'clock से मेरा फोन चालू ही था, कुछ ना कुछ आप लोगों के कॉल्स आ ही रहे थे, उस बेसिस पे मैंने ये कंफ्यूजन निकाला, राइट। सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा सो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, अपना एक्सपीरियंस बताइए। जिन लोगों ने मेरे साथ शेयर नहीं किया है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं अपना एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा है, या इवन आप टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। फील फ्री, आप जहाँ पे भी अपना फीडबैक शेयर करना चाहते हैं, आप एग्जाम में आपको कैसा लगा, ठीक है। एंड ज्यादा से ज्यादा अपने पेपर टू कॉमर्स के फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि उनका एग्जाम ऐसे गया है कि सबका वैसे गया है, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।